मेरा नाम रेखा है, डबल कांस्टेबल का मोरिस नगर थाने में पोस्टेड हूँ मैं। और हमारी ड्यूटी लाल किले पे लगी हुई थी। जैसे ही ये जो 26 जनवरी की परेड होती है, इस पे हमारी ड्यूटी लगती है लाल किले पे। अब परेड अब की बार लाल किले पे आई नहीं, तो झांकियाँ आई थी। जैसे ही झांकियाँ आना शुरू हुई, उसके थोड़ी देर बाद ही ट्रैक्टर आने शुरू हो गए वहाँ पे किसानों के। उसके बाद हमारे सीनियर ऑफिसर के आदेश अनुसार हम अपनी अपनी ड्यूटी पे बुला लिए, जहाँ पर लाल किले के वो ज्ञान पथ पे बुला लिया। वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें जैसा आदेश मिला हम उनको समझा रहे थे किसानों को, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा संख्या में किसान आए और पत्थरबाजी करने लगे, तलवार अलवार ले रहे थे, डंडे वंडों से पुलिस वालों को मारने लगे। अब जैसे ही हम पुलिस वाले अपने जान बचाने के लिए भागे, तो हम ग्रिल से क्रॉस कर रहे थे। अब वो ग्रिल टूट के हमारे ऊपर गिर गई, और ऊपर से यही था, लोग इधर उधर जा रहे थे, तो हम उसके नीचे दबे हुए थे, जिसके कारण मेरी पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जख्म अंदर। अभी रिपोर्ट आई नहीं है, तो पता नहीं है, मतलब कि फ्रैक्चर है या हुआ है। वीडियो दिखाई आया है जिसमें काफ़ी सारे पुलिस वाले ऊपर से गिरते हुए नाले की तरफ में गिरे, खाई में गिरे। हाँ, तो उसी में थे हम। उसी जो वो ग्रिल टूटी थी उसी के नीचे थी मैं, और साथ में मेरी फ्रेंड थी रितु। हम दोनों एक ही ग्रिल के नीचे दबे हुए थे। आपका नाम क्या नाम है, कहाँ पोस्टेड है? सर मेरा नाम रितु है, मैं मोरिस नगर थाने में पोस्टेड हूँ और फिलहाल जगवार ड्यूटी कर रही हूँ। और हमारी लाल किले पे ही ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें वहाँ पे हम शांतिपूर्वक खड़े थे, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर रहा था। पर एकदम से वहाँ पत्थरबाजी हुई और फायरिंग भी हुई है वहाँ। अब किसने की है फायरिंग ये हमें नहीं पता। वहाँ तलवार लेके भी किसान आए हुए थे, भाले लेके भी आए हुए थे, पत्थर मार रहे थे, सब भाग रहे थे। हम भी इधर उधर भागे फिर अपनी जान बचाने के लिए। जैसे ही हम भागे तो देखा 20 फुट की खाई है, और वहीं पर फिर ग्रिल के साइड से हम निकलने लगे तो वो ग्रिल टूट गई और जिससे हमारे ऊपर गिरी। और फिर हम चिल्ला रहे ज़ोर ज़ोर से, हमें बचाओ, पर कोई हमारी सुन ही नहीं रहा था। सब ऊपर से कूद रहे हमारे, हम रोते रहे। कम से कम 10 या 15 मिनट हम चिल्लाते रहे, और हमें लग ही नहीं रहा था कि आज हम बच भी जाएंगे। पर फिर वहाँ से कुछ आए जिन्होंने हमें निकाला, फिर वहाँ से निकाल के पानी वानी पिलाया। फिर भी हम बहुत बुरी हालत में थे और वहाँ का माहौल बहुत ही बुरा था। उसके बाद फिर हमें वहाँ से ले जाया गया, PCR यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई थी फिर हम। मेरा नाम ASI जोगिंदर। जोगिंदर जी, क्या हुआ था कल? कहाँ आपकी ड्यूटी लगी थी, कहाँ पोस्टेड है, और कैसे क्या देखा आपने, क्या हुआ? मैं DCP ऑफिस में, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लाइन है जहाँ पर हमारा युवा सेल है, मैं वहाँ पोस्टेड हूँ। और हमारे सीनियर ऑफिसर्स के हिसाब से मुझे जो है होमगार्ड डिप्लॉयमेंट की ड्यूटी थी, जो कम से कम 400 होमगार्ड हमारे पास आए हुए थे, तो उनकी डिप्लॉयमेंट ड्यूटी थी। और हम सुबह से ही गणतंत्र दिवस परेड के लिए वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे। जो इस दौरान जब टैब्लो आने का टाइम हुआ, तो टैब्लो आने के टाइम पे और दरियागंज की साइड से कुछ ट्रैक्टर जो हैं वो रॉन्ग कैरेज वे से आके और लाल किले के अंदर जो घुसना शुरू हो गए, और टैब्लो को हमारे को रोकना पड़ा, टैब्लो को हमारे को साइड में खड़ा करना पड़ा, और वो उनका प्रदर्शन जारी रहा वहाँ पे। और प्रदर्शन करते करते कुछ लोग जो है रैंपट पर चढ़ गए, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है झंडा फहराते हैं, उस रैंपट पर चढ़ गए। कुछ ही देर बाद जो सिंघू बॉर्डर से आया था वो भी लाल किले के अंदर आना शुरू हो गया। तो हमने काफ़ी रोकने की कोशिश करी, उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बस प्रदर्शन करते रहे और रैंपट के ऊपर नारेबाजी उनकी चलती रही। और कुछ देर बाद कुछ सिख युवा जो हैं, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री जिस प्राचीर पे खड़े होकर झंडा फहराते हैं, उस पर चढ़ गए। और उस पर चढ़ के सबसे पहले उन्होंने अपना निशान साहब लगाया। निशान साहब लगाने के बाद फिर उन्होंने बब्बर खालसा का झंडा लगाया, और उसके बाद एक तिरंगा झंडा था जिसको कि वो लेकर ऊपर लगाने वाले थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, उस तिरंगे झंडे को नीचे फेंक दिया, जिसको हमारे DCP नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DCP साहब हैं, उन्होंने उस झंडे को पकड़ लिया ताकि हमारे देश का अपमान ना हो, हमारे झंडे को फेंका जा रहा है, तो उन्होंने उस झंडे को पकड़ दिया। और फिर कुछ देर बाद हमारे पास मैसेज आया कि जिसके पास जो फोर्स है उस फोर्स को लेके आप जो है प्राचीर की तरफ आइए, ताकि हम इस बोझ को जो है निकाल सकें यहाँ से। इनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके इनको यहाँ से निकालें। ये ठीक है, रैंपट से इनको खाली कराना, हमारे को लाल किले के अंदर से इनको बाहर निकालना है। तो हमारे पास CRPF की 2 कंपनियाँ उसी टाइम आई थी, जिसको लेकर कि हम लाहौर गेट की तरफ जा रहे थे।
तो जैसे ही हम लाहौर गेट की तरफ नज़दीक पहुंचे थे तो इतने में अंदर से वो बाहर भागने लग गया। जब वो बाहर भाग रहा था, उनके हाथों में लाठी, डंडे, तलवार, सरिये, पता नहीं क्या क्या चीज़ थी, जिससे कि वो उन्होंने जो फोर्स हम लेके जा रहे थे उन पर अटैक कर दिया। जब उन्होंने अटैक कर दिया तो उसके ऊपर सीआरपीएफ के कई जवान जिनके सिर भी फूट गए, कईयों की टांगों में चोट आई, मेरे भी यहाँ पर इन्होंने लाठी मारी है, पीठ पे भी लाठियाँ मारी हैं। तो उस टाइम पे मतलब मंजर ऐसा था कि हमारे को ये नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से लाठी आ रही है, हमारे पर कौन लाठी मार रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। आपको लगता है कि आप लोगों के हाथ इसलिए बंधे थे क्योंकि किसानों का आंदोलन है, किसान है, अन्नदाता है, इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा बल प्रयोग नहीं किया और उन्होंने जो दिखाया उसके बाद आपको लगता है कि किसानों का आंदोलन? नहीं, हमारे को तो एक चीज़ सिखाई जाती है कि सबसे पहले तो आपने अपने देश की रक्षा करनी है और अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को मानना है। तो हमने उनको प्रोटेक्ट ये करना था कि हम उनको समझा रहे थे कि भी आप ये काम मत करिए। तो इससे एक तो हमारे देश की छवि खराब होती है और आप जहाँ जिस जगह बोल रहे थे किसी तरीके की नारेबाजी तो बहुत कर रहे थे ये, मतलब खालिस्तान जिंदाबाद या खालसा राज करेगा, ऐसे कई नारे ये बोल रहे थे। लेकिन हम उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा तो ध्येय ये था कि वे किसी तरह से ये मान जाएं। हमने इनके ऊपर कभी भी बल का प्रयोग नहीं किया, उल्टा यही हम जब इनको समझाने के लिए जाते थे तो यही उल्टा हमारे को गालियां दे रहे थे और ऐसे मतलब इशारे कर रहे थे कि तुम्हारे को ख़त्म कर देंगे। और उसके बावजूद इन्होंने फिर वो चीज़ करी है और हमारे ऊपर अटैक करा है। तो मतलब कल का मंजर ऐसा था कि हम मर गए थे बस, मतलब मौत के मुंह से बाहर निकले थे हम। अपनी पूरी सर्विस में कभी सोचा था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा, लाल किले के अंदर ऐसी अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ेगा? कभी हमने सोचा नहीं था। मेरे को मेरी 53 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं और 2 महीने पहले मेरा फिशर का ऑपरेशन भी हुआ है। मैं ऑलरेडी बीमार चल रहा था, उसके बावजूद भी मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था और मेरे साथ ऐसा मंजर आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत जगह हमने ड्यूटियां दी हैं, कई जलसों में ड्यूटियां दी हैं, लेकिन कल वाला मंजर नहीं देखा। वो भी किसानों का है जी, किसान की बेटी ने किसानों का चेहरा नहीं, किसान के बेटे कभी किसान पे वार नहीं करेंगे। ये किसान के बेटे नहीं थे, जिनका मंजर यही था कि खत्म कर दो इनको।